डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कृत्रिम बुद्धि यानी एआई एक दोधारी तलवार है जिसे सही नियमों और नैतिक दिशा निर्देशों के साथ इस्तेमाल किया जाए तो मानवता के लिए वरदान है। दूसरी तरफ इसकी अनियंत्रित वृद्धि सामाजिक और नैतिक ताने बाने के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। क्या मानव समाज में एआई की सच में इतनी जरूरत है? मनुष्य ने मशीनों का आविष्कार किया अपने काम को सरल बनाने और कम समय में अधिक काम पूरा करने के लिए, ताकि बचे हुए समय में अपनों के साथ एक खुशहाल जीवन जी सके। मगर यह नहीं सोचा गया होगा कि एक दिन मशीनों ही मनुष्यों का स्थान ले लेंगी और उनके अस्तित्व के समक्ष चुनौती उत्पन्न हो जाएगी। जब तक मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चल रहा था, एक खुशहाल जीवन जी रहा था, जैसे ही उसने विकसित तकनीक का प्रयोग करके प्रकृति के नियमों को तोड़ने और तकनीकी और आभासी वातावरण बनाने की कोशिश शुरू की, समाज अनेक तरह से जोखिमों का सामना करने लगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक डेमिस हेबासिस का तर्क है कि जहां एआई के विकास से संभावनाएं बढ़ी है, वहीं उसके खतरे भी उभरे हैं। एआई की दौड़ में कुछ देश या कंपनियां सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज कर सकती हैं। ऐसा करने पर यह तकनीक मानवता के लिए विनाश का कारण बन सकती है। उनका तर्क है कि एआई को बच्चों की तरह ही नैतिकता और इंसानियत सिखाने की जरूरत है। वे चाहते हैं कि एआई विकसित हो जो न सिर्फ बुद्धिमान हो, बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार भी हो। माना जा रहा है कि 2030 तक इतना सोचने वाली मशीन आ जाएगी जो इंसानी क्षमता से अधिक तेज और ज्ञानवान होगी। वह हमारे आसपास की दुनिया को गहराई से समझेगी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुल मिल जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि एआई अगले 10 साल में बीमारियों को खत्म कर देगा। सवाल यह है कि प्राकृतिक वातावरण में इतनी बीमारियां तो नहीं है जितनी आज की डिजिटल वातावरण में विकसित हुई है। तो क्या ये बीमारियां विकसित तकनीक के अधिक उपयोग के कारण ही उभर रही हैं? पहले मशीन एक सहायक के रूप में प्रयुक्त होती थी और मुख्य भूमिका मनुष्य की होती थी, लेकिन अब मुख्य भूमिका में एआई मशीन है और मनुष्य केवल सहायक की भूमिका निभा रहा है। ऐसे में मनुष्य का शरीर और दिमाग दोनों ही शिथिल पड़ने लगते हैं और अनेक तरह की बीमारियों का घर बन जाते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 2030 तक करोड़ों नौकरियां चली जाएंगी, क्योंकि एआई मनुष्य से अधिक कुशलता से काम कर सकती है। ऐसे में समाज में एक नए प्रकार का विभाजन उभरेगा, श्रेष्ठ बौद्धिक जनसंख्या और कम बौद्धिक जनसंख्या। मशीन
मनुष्य से अधिक संपूर्णता से काम करती है, इसलिए लोग उस पर ज्यादा विश्वास करने लगते हैं। इस कारण से हर क्षेत्र के विशेषज्ञों और उनके कौशल को चुनौती मिल रही है। डॉक्टर की जगह एआई बहुत गहनता से मेडिकल रिपोर्ट की जांच करती है और बीमारी का कारण और निदान बताने लगी है। शिक्षकों की जगह एआई से पढ़ने में विद्यार्थी अधिक रुचि लेने लगे हैं। वास्तुविद, काउंसलर, फैशन प्रशिक्षक, कोच, व्यायाम सभी क्षेत्रों में एआई ने अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया है। ऐसे में युवाओं को लगता है कि अब उन्हें परिवार, मित्र या अन्य किसी की जरूरत नहीं है। सभी की कमी एआई से पूरी की जा सकती है। एआई युवा पीढ़ी की विश्लेषण करने और अलग तरह से सोचने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। मसलन पहले कुछ भी लिखने के लिए सोचना और पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब अधिकांश विद्यार्थी और युवा चैट जीपीटी पर विषय लिख देते हैं और वह कुछ ही सेकंड में उत्तर तैयार करके दे देता है। यहाँ तक कि पसंद न आने पर अनेक अन्य विकल्प भी देता है। सवाल यह भी है कि क्या उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं 100% सही होंगी? यह एक कृत्रिम यंत्र ही है जो मनुष्य द्वारा निर्मित है। फिर इसकी निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि एआई का शिक्षा के क्षेत्र पर सबसे खतरनाक प्रभाव पड़ रहा है, विशेष रूप से समाज विज्ञान के क्षेत्र में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। एआई ने उपयोग के लिए तैयार सामग्री उपलब्ध कराकर बच्चों को बंधक मस्तिष्क में बदल दिया है। चाहे कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, आवेदन लिखना हो, लेख लिखना हो या फिर किसी शोधार्थी को कोई शोध कार्य करना हो, सभी चैट जीपीटी और अन्य एआई ऐप के माध्यम से अपने कार्य को करने लगे हैं। इससे समय की बचत तो होती है, लेकिन विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक क्षमता और आलोचनात्मक समझ भी प्रभावित हो रही है। समय अगर किसी उचित काम के लिए बनाया बचाया जाना है, तो कुछ हद तक इसे सही कहा जा सकता है। लेकिन बच्चे और युवा उस समय को स्मार्टफोन को स्क्रॉल करने, रील बनाने या ऑनलाइन गेम खेलने और यहाँ तक कि कुछ अपराध में लगा रहे हैं। परिणाम स्वरूप छोटी सी उम्र में ही बच्चे अनेक गंभीर शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि स्मार्टफोन तक ही लोगों का जीवन विश्व सिमट रह गया है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचवी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।